बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादर काम अल्लाह हक है, सच का खुदा है और झूठ ज्यादा देर तक ये बिकने वाला नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक दूसरे के आमने सामने थे। 9 मई के वाकयात हुए। डायरेक्ट आर्मी चीफ DGISPR पाकिस्तान की फौज के आला हुकाम ने इमरान खान साहब के खिलाफ बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। DGISI भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। लेकिन इस सब के अंदर आज 9 मई वाकयात में इमरान खान साहब सुरखरू हो चुके हैं। कुरान पाक पर हल्फ उठाना और फिर जनाब इस सब के अंदर अचानक से एक बाजी पलटी है जिसने सबको नंगा करके रख दिया है। और जालिम ताकतवर जो हैं उनके लिए अब छुपने की जगह नहीं रही। अचानक से गेम कैसे पलटी है, 9 मई वाकयात का ड्रॉप सीन और फिर ये किसने करवाया है। यहां पर जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जो वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है, ना सिर्फ सर्कुलेट कर रही है बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके हैंडल से भी उसको शेयर कर दिया गया है जिसने सबको नंगा करके रख दिया है। और फिर दूसरी जानिब मुराद सईद, उनके इस वक्त सर की कीमत लगा दी गई है, उसका सर मांगा जा रहा है। वो मुराद सईद और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और मुराद सईद ने परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, सबसे पहले तो 9 मई के वाकयात की बात कर लेते हैं क्योंकि उस्मान डार साहब का इंटरव्यू हुआ। उससे पहले आप सबने देखा कि जैसे ही 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं उसी रात DGISPR जो है वो फौज का एक रद्द अमल, फौज का रिएक्शन उस पर देते हैं। और बतौर यानी कि एक इदारा इस पर फैसला नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कानूनी है या फिर गैर कानूनी। ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना था, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना था। लेकिन DGISPR जो है वो एक पूरा रद्द अमल देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। फिर जनाब आपने देखा कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब बेतहाशा बार उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा, अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने कहा। फिर एक नैरेटिव बनता गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने एक सीरीज के अंदर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। और जब उससे काम ना बना फिर एक ये मामला जो है वो एक टीवी इंटरव्यू में जा पहुंचता है। पहला इंटरव्यू आपने देखा, उस्मान डार साहब जो हैं वो सामने आते हैं और उसकी मुकम्मल किस्त मैंने आपके सामने बेनकाब की अपने पिछले व्लॉग के अंदर कि कैसे उस्मान डार साहब को लाया गया कामरा शाहिद के प्रोग्राम के अंदर। फिर एक वर्दी वाला शख्स जो है वो जनाब शीशे के अंदर मुबैना तौर पर दिखाया गया है, वो भी मैंने आपके सामने वीडियो रखती है जिसने सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा करके रखती है। लेकिन जनाब उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद सदाकत अब्बासी साहब जो हैं उनको डॉन न्यूज के दफ्तर में ले जाया जाता है और उनको वहां पर ले जाने वाले मुबैना तौर पर एक कर्नल का नाम सामने आ रहा है। तो इट मीन्स के जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो एक इदारा है, एक इस्टेब्लिशमेंट है, वो लोग जो हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक जो गेम बदलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिसी जो है उसको तब्दील कर दिया। पहले ऐसे होता था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब रद्द-ए-अमल देती थी और कहा जाता था कि जनाब उसने पार्टी छोड़ दी है, हम फलां शख्स को पार्टी से निकाल रहे हैं। लेकिन अब की बार उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद पॉलिसी चेंज हुई और उन्होंने हजारे हमदर्दी की है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ एक वीडियो जो है वो सामने आ रही है। पहले उमर अयूब खान साहब जो हैं उन्होंने अपना कुरान पाक पर हल्फ दिया और उसके बाद तवातुर से अब अली अमीन गंडापुर से जो है उनका पैगाम आ चुका है और उन्होंने बाकायदा तौर पर कुरान पाक जो है वो हाथ में पकड़ा है, उस पर हल्फ दिया है। वो हल्फ क्या है वो आपके सामने मैं वीडियो चलवा देता हूँ, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि 9 मई के वाकयात में इमरान खान साहब कैसे सुरखरू हुए हैं, कैसे अचानक से बाजी पलटी है। और इस हल्फ देने के बाद जब इनको अदालत के अंदर बुलाया जाएगा, कुरान पाक पर हल्फ हो जाएगा, फिर ये गेम किसके हाथ में जाएगी, फिर 9 मई किसने करवाया है, ये एक बहुत आम सवाल है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अचानक से अब बाजी पलटना शुरू हो गई है। मैं अली अमीन गंडापुर अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर कुरान पाक पर हल्फ लेकर ये बयान करता हूँ कि मुझे इमरान खान ने कभी भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ या पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश के बारे में या किसी किस्म के तशद्दुद के बारे में कोई भी इक़दाम करने के अहकामात कभी भी नहीं दिए। इसके अलावा जब भी हमने कोई धरना किया, हमने कोई प्रोटेस्ट की, हमने कोई मार्च की, तो उसमें कभी भी ये मकसद नहीं था, नहीं ऐसे अहकामात थे कि जिसके अंदर किसी की तैनाती के ऊपर, इदारे के सरबराह की तैनाती के ऊपर किसी किस्म की कोई साजिश या रुकावट बनने के लिए हमने किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई अमल किया हो। मैं हल्फ दे के
आज 6 अक्टूबर 2023 को ये रिकॉर्ड बयान कर रहा हूं कि इमरान खान ने कभी भी हमें पुरतशद्दुद इकदाम का नहीं बोला और अपनी गिरफ्तारी की सूरत में या किसी भी सूरत में कभी भी फौजी तरतीबात के ऊपर हमले का या पाकिस्तान के सरकारी अमलाक पर या किसी की प्राइवेट अमलाक पे हमले करने के कभी भी एक अहमात इमरान खान ने दिए और न ही मैंने कभी किसी को दिए। मैं अपना ये बयान पाकिस्तान की अदालतों के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और अवाम के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। जनाब, ये अलीमन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं ये इदारों के लिए, अदालतों के लिए, अवाम के लिए जो है वो बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर कुरान मजीद पर हल्फ देता हूं कि इमरान खान ने आज तक मुझे या मेरी मौजूदगी में किसी को भी पाकिस्तान के आइन को तोड़ने या पाकिस्तान के किसी भी इदारे तसादुम का मशवरा या हुक्म नहीं दिया और ना ही 9 मई का किसी भी किस्म का कोई मनसूबा इमरान खान साहब ने तैयार किया था। अब उस्मान डार साहब से जो बयान लिया गया, अब ये बयान किस तरह लिया है, ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर इमरान खान साहब के हवाले से तो अब ये कुरान पर हल्फ हो चुका है, कुरान से बड़ी कुछ चीज़ नहीं हो सकती। अल्लाह ताला या फिर इनको जो है वो तबाह बर्बाद कर दे, या जो कुरान पर झूठा हल्फ दे रहा है, या उनको तबाह बर्बाद कर दे जिसने झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के अंदर आग लगाई, या जिसने झूठा बयानिया बनाकर इस मुल्क को आग में झोलकर एक शख्स को जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की है। तो जनाब, ये कुरान पर हल्फ है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती। ये एक बड़ी अटल चीज़ है और कुरान पाक जो है वो उसका हर मुसलमान का उस पर जनाब ईमान है। हम उस पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकते। हमने भी अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और कल को क़यामत के दिन हमने देखना है। ये तो आरसी दुनिया कल है, आज है, कल नहीं है। और कल जो हमने जिस अल्लाह को फेस करना है वो इस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कोई भी एक समझदार शख्स जो है वो कुरान पर हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकता है। तो जनाब, ये 9 मई का वाक़या फिर किसने करवाया, किसने प्लांट किया और इसके पीछे मनसूबाबंदी क्या थी, तो आपको ये हल्फ देखने के बाद तो यही अंदाज़ा हो जाता है कि 9 मई का वाकया किसने प्लांट किया। हुकूमत ने किया, उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने किया, उनके पीछे उनके हैंडलर्स ने किया। और ये क्यों किया गया, इमरान खान साहब चूंकि वो उनकी मकबूलियत जो है वो हाथ नहीं आ रही, वो इस वक्त पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और अवाम उनको मानने को तैयार नहीं है एस्टैब्लिशमेंट के बयानिया को, तो उसके बाद उनको नजर आया कि अब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए गद्दार गद्दार वाला बयानिया खेलते हैं। स्क्रिप्ट भी वही है, लिखने वाला भी वही है, लिखारी भी वही है। इससे पहले भी 1971 में इन्होंने पाकिस्तान तोड़ा, यही स्क्रिप्ट रखा गया था। नवाज शरीफ के हवाले से भी कुछ ऐसे स्क्रिप्ट जो है वो तैयार था, उनके खिलाफ भी सारा कुछ हुआ, लेकिन इस तरह से इनको गद्दार नहीं किया गया। लेकिन जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हुआ वो आउट ऑफ द वे जाकर इस्टेब्लिशमेंट ने किया और उन्होंने जनाब अपने पांव पर खुद ये कुल्हाड़ी चला ली है। और ये सारे का सारा ताने बाने जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिलना शुरू हो गए हैं कि अगर 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया तो फिर ये या तो हुकूमत ने कर दिया, उस वक्त की हुकूमत ने, शहबाज साहब ने या उनके लोगों ने, उनके गुंडों ने, या फिर ये इस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग थे जिन्होंने सारा कुछ किया। क्योंकि इस जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है वो सियासतदान नहीं कर रहा, सियासतदानों की औकात नहीं है या फिर किसी हुकूमत की औकात नहीं है कि वो किसी भी शख्स को अगवा कर ले और अगवा करके उससे बयान ले ले। अब अगवाकार कौन है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। और कौन इस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी को तोड़ रहा है, किसने इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादा संगीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ISPR हो, आर्मी चीफ साहब के बयान हों, इनसे आपको एक ही चीज नजर आती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने, रियासत ने, एक इदारे ने बंद कमरे में बैठकर यह फैसला कर लिया है चंद लोगों ने कि हमने इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना ही हटाना है। लेकिन जनाब, अल्लाह हक का फिर वही सच का खुदा है। इमरान खान साहब जो हैं वो आज फंस जो है वो सुरखरू हुए हैं और ताकतवर जो हैं वो आज बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब जो मुराद सईद साहब हैं वो आज से नहीं बल्कि बहुत अरसा पहले, 9 मई के वाक़ये से पहले वो रूपोश थे, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, उनका सर मांगा गया था और उनको जिंदा या मुर्दा हालत में लाने का कहा गया था उनके बकौल। और फिर जनाब अब मुराद सईद साहब ने एक बार फिर से परखच्चे जो है सबके उड़ा कर रख दिए हैं। उन्होंने एक बहुत अहम ट्वीट किया है, वो आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ये मामला किस जानिब जा सकता है। मुराद सईद साहब ने कहा कि तुलबा सियासत में कदम रखने से पहले मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता था। बहुत से चेहरे जो आज अपने अपने शोबों में अच्छा नाम बनाकर बैठे हैं और आपकी टीवी स्क्रीन की हिम्मत बनते हैं, उनसे उस जमाने की वाकफियत है जब मैं पूरे पाकिस्तान में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया करता था। उनमें से बहुत से मेरे अकायद और नजरियात से बखूबी वाकिफ हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद रखने के बाद 2 मरतबा जेल की हवा खाई। तुलबा सियासत में जेलें, मार कुटाई, दंगे फसाद पाकिस्तान में एक मामूल की बात है, लेकिन रवायत के मुतजाद मेरे जेल जाने का सबब कोई तंजीमी दंगे फसाद नहीं था। पहली मरतबा वजह अदलिया बहाली तहरीक थी और दूसरी मरतबा रेमंड डेविस के खिलाफ एहतजाज वजह बना। यानी एक मरतबा पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती और दूसरी मरतबा पाकिस्तान की खुददारी के लिए जेल गया था। एक और सबब भी बन सकता था मेरे जेल जाने का, जब मेरा आधा गांव मट्टी का ढेर बन गया था और मेरी मां गोश्त के एक लोथड़े
जैसी उस ढेर पर पड़ी थी कि मैं उस ढेर पर खड़े होकर अपना दर्द बयान करता और मेरे जैसे बहुत से उनका खून खोल रहा था। उस वक्त जबान तो तब भी मेरे पास थी, तंजीम भी थी, रियासत मुखालिफ बयानियां भी एक बहुत अच्छी कीमत में रहा था। और दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है, मैं तब उसको बुनियाद फराहम कर सकता था, मगर मैंने जो रातें अपनी बीमार माँ के सराहने गुजारी, उनकी शामें मैंने IDP कैंपों में राशन फराहम करते और दिन जख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करते गुजारे। एहसान नहीं जिता रहा, बस याद दिलवा रहा हूं कि वतन से मोहब्बत की हमने कीमत सिर्फ अदा की है और वसूली की तवक्को नहीं रखी, वरना 4 साल की वजारत में मेरे खाते में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के साथ 2 दिन का एक उम्रा ना लिखा होता। किसी को शक हो तो अफसरान दोनों वजारतों में आज भी जो है वो वही बैठे हैं, पूछ लें। मैं शहीद पाकिस्तान की तारीख में अकलौता वजीर हूँगा जिसके खिलाफ आर्मी चीफ वज़ीर-ए-आज़म के पास शिकायत लेकर गया था कि बहुत एहतसाब जो है वो शुरू कर रखा है। यानी कि उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने जो है वो राशिद की शिकायत की थी। हाथ जो है वो होला रखें, मैं तो वजारत भी ऐसी की है जैसे कोई फौजी अपने मुल्क के लिए जंग में मोर्चा संभालता है। आज अगर किसी फर्द ने खुद को रियासत समझ लिया है और खुद को आइन और कानून से बरकरार करार देकर मुल्क की 25 करोड़ अवाम की गैरत की बोली लगा चुका है, तो मैंने उसको अपनी जिंदगी की कीमत पर भी गलत कहूंगा। आज अगर 2-4 घंटे ऊंची कुर्सी में बैठकर खुद को खुदा समझ बैठे हैं और लोगों की जिंदगी और मौत के फैसले कर रहे हैं, मैं तो उसके खुदाई के खिलाफ अलम बुलंद करूंगा। आज अगर किसी वतन फरोश की अना की तस्कीन के लिए, मेरे हम वतनों के लिए जमीन तंग की जा रही है, हुब्बुल वतनों को कैद और कत्ल किया जा रहा है, तो मुझसे तस्लीम की तवक्को जो है वो ना रखी जाए। हाँ, अगर बात रियासत पाकिस्तान की हो रही है तो मुझे ये लफ्ज़ों में साबित करने की जरूरत नहीं है कि मेरे मुल्क, मेरे लोग मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर हैं। और मैंने जब इससे वफादारी का हल भी नहीं उठाया था मेरे कंधे पर, जब उसकी अहमियत का बार भी नहीं था, मैंने तब भी उसकी गैरत के लिए सोबतें बर्दाश्त की थी। और आज तुम्हारा सौदा नहीं बिक रहा तो मुझे दुश्मन मालिक की एजेंसियों से जोड़ा जा रहा है। मैंने रॉ की एजेंटी करनी थी तो जनाब NDS के टाउट मुझे 8 साल से गालियां ना दे रहे होते। 9 मई से पहले कई बार रिकॉर्ड पर ला चुका हूं कि दहशतगर्दी की वापसी के हवाले से कौम को खबरदार करना, अरशद के कत्ल और इमरान खान पर कातलाना हमले के किरदारों का पर्दाफाश करने की पदाश में ज़ेर अताब हूं। और 9 मई को तो 5 माह होने को हैं, लेकिन मैं तो 1.5 साल से दरबदर हूं, क्योंकि मेरे इजराम की फहरिस्त में पाकिस्तानी कौम के पैसे का एहतसाब और इमरान खान से वफादारी और पाकिस्तान की खुददारी का सौदा करने वालों से सवाल करने का जुर्म और 9 मई से पहले मेरा ये चीज़ें शामिल हैं। आज अगर तुम बेकस मजबूर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर मेरा नाम कहलवा रहे हो, आज अगर तुम बापों की अपनी औलादों के अंजाम की फिक्र दिलाकर मुझ पर इल्जाम लगवा रहे हो, तो मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हें सिर्फ ये सर चाहिए, बाकी तो सब बहाने हैं जिनके लिए तुम अपने टाउट्स को कहानियां जो है वो देते हैं और उनके मुताबिकत रखना याद नहीं रहता, क्योंकि बयानियां सच पर बनता है। ये चीजें मुरासी साहब ने बड़ी वाज़ेह कर दी हैं कि अब जो मामला है वो बड़ा खतरनाक होता चला जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स पर है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर रस्मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।